हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक हमारे नए वीडियो में। तो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद क्लास 10 का है, जिस केसी सिन्हा का बुक, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 10 का 2 नंबर को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का हल करने के लिए हम देखिए, प्रश्न संख्या 10 जो दिया है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद को जो फार्मूला जो हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा और क्या बीटा होता है। ये हमारा क्या फार्मूला आता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो बोलता है कि ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए हैं। शून्यक का मतलब होता है कि अगर कोई भी बहुपद का अगर शून्यक है तो शून्यक को ही हम अल्फ़ा और क्या बीटा बोलते हैं। जैसे बहुपद का अगर हम कोई भी बहुपद को शून्यक निकालते हैं, यानी x का मान जो निकालते हैं गुणनखंड द्वारा या ऐसे भी अगर x का मान कोई भी बहुपद का निकाल रहे हैं तो उसका जो x का मान जो है वही हमारा शून्यक होता है, और शून्यक को ही हम अल्फ़ा और क्या बीटा बोलते हैं। तो हमें शून्यक दे दिया है, यानी x का मान दे दिया है, एक दिया है 3 + √7 दिया है। दूसरा x का मान जो है 3 - √7 है। कहने का अर्थ है अगर द्विघात बहुपद है तो उसका क्या दो शून्यक होगा। तो पहला शून्यक जो है 3 + √7 है, और दूसरा शून्यक है 3 - √7 है। और शून्यक को ही हम एगो को अल्फ़ा बोलते हैं, एगो क्या बीटा है। अल्फ़ा ऐसे भी लिखा जाता है, आप ये दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शून्य को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे को बीटा। और द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है शून्यकों का योग। किसका? शून्यकों का योग, क्योंकि फार्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला ही हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। ये द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है कि शून्यकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है क्या? शून्यकों का योग। और अल्फ़ा इंटू के बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि शून्यकों का योग का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यक तो यही है, अल्फ़ा और क्या बीटा है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। तो शून्यकों का क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो अल्फ़ा का मान है 3 + √7, उसके बाद है प्लस करेंगे 3 माइनस क्या √7। ये दोनों देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा। इसका जो 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया +6। उसके बाद हमें ज़रूरत होता है शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो, या तो अल्फ़ा गुना बीटा आप लिख सकते हैं। ये डॉट का मतलब है गुना, ये जो दशमलव आप इसे नहीं पढ़िएगा क्या है, गुना। तो ये जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुना बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 3 + √7 गुना 3 - √7। तो देखिए इसे आप एक फार्मूला पे भी बिठा सकते हैं, a + b इंटू मतलब क्या, गुना a - b। तो ये जो हो जाएगा, इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। इंटू का मतलब गुना, तो हो जाएगा a² - b², यानी √7 का स्क्वायर। तो इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 9, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 7 घट के जो हमारा क्या आ जाएगा 2। 9 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा 2।
ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुना बीटा का मान क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमारा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा का मतलब है अल्फ़ा गुना बीटा, यानी शून्यकों का योग गुणनफल। अल्फ़ा बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो आप इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो x² दिखाएंगे, ठीक है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखें हमें क्या निकालें, शून्यकों का योग हम क्या निकालें, 6। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या करेंगे, 6 को रख देंगे, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा गुना बीटा का मान हम क्या निकालें, 2। इसे भी क्या करेंगे, रख देंगे। उसके बाद लिखेंगे x² माइनस 6x प्लस क्या, 2। देखिए द्विघात बहुपद निकल गया। यानी द्विघात बहुपद का अर्थ है सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए, उसके बाद 2 से कम रहेगा, 2 से कम ही रहेगा। जैसे x² माइनस क्या है, 6x के पावर क्या, 1, और उसके बाद घात 2 था, फिर घात 1, फिर घात क्या, 0। तो ये हमारा क्या, द्विघात बहुपद आ गया। इसी को हमको क्या निकालने बोला था। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न संख्या 10 का 2 नंबर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।